हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पर ही एक रिचार्जेबल डीसी पावर सप्लाई 12 वोल्ट रिचार्जेबल डीसी पावर सप्लाई कैसे बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके की बैटरीज लगेंगी। ये मैंने ना पुरानी जो हमारी लैपटॉप की बैटरीज होती है उनमें से निकाली हुई है। आपको भी कुछ इस तरीके से आपकी पुरानी लैपटॉप की बैटरी जो होती है उसके अंदर मिल जाएगा। ये जो पुरानी बैटरीज होती है ना, ये आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप के अंदर वेस्ट बैटरीज मिल जाएंगी जिन्हें आप इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं 3 बैटरीज लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जो एक बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट की होती है और उसे अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 12 वोल्ट तक आ जाती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर वाला, ये होता है पॉजिटिव वाला पोर्शन और उसके ठीक नीचे जो होता है वो होता है नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीरीज में इन्हें कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से और उसी तरीके से पॉजिटिव को नेगेटिव से यहाँ पर आप देखोगे, और ये इस तरीके से मैंने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। इन्हें सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को लगेगी एक सर्किट। ठीक है, इस सर्किट को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट को बना लिया है। ये है हमारे आउटपुट वाले वायर्स जहाँ पर हम लोग बैटरी का पावर सप्लाई लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्विच भी लगाया हुआ है जो ऑन ऑफ स्विच है। आप देख सकते हो ये बैटरी का पावर दिखा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा डीसी जैक है जिससे हम इसे चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए हमें लगने वाला है 12 वोल्ट 1 एम्पियर पावर सप्लाई। ठीक है, आप हाफ एम्पियर का भी ले सकते हो, 1.5 एम्पियर का भी ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे 1 एम्पियर है तो मैं 1 एम्पियर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद ना मैं आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीजें बताता हूँ, सर्किट और उसका कनेक्शन। अब यहाँ पर मैं आपको इस वाले सर्किट का पूरा कनेक्शन बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर ग्रीन एलईडी है और यहाँ पर रेड एलईडी है। ये जो दोनों एलईडीज है इनके माइनस पॉइंट को मैंने ना कनेक्ट कर लिया है एक साथ। ठीक है, तो हमारे पास बच गए 2 पॉजिटिव्स। अब इन दोनों पॉजिटिव्स पे आप लोगों को यहां पर एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगाना है। ठीक है, एक यहां पर रेजिस्टर लगाना है, एक यहां पर रेजिस्टर लगाना है। और रेजिस्टर्स के अंदर ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। उसी के साथ साथ आपको यहां पर एक डायोड लगेगा जिसका नंबर है IN4007। ठीक है, इस डायोड को आपको कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये जो यहाँ पर सिल्वर पोर्शन होता है ना डायोड में, वो सिल्वर पोर्शन आपका ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव को लगना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है वो रेड एलईडी के पॉजिटिव को लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्किट है ये बन के रेडी है, जो बैटरी को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज भी करेगा। साथ ही साथ अभी हम लोग ना इसे पावर सप्लाई देंगे, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें किस तरीके का पावर सप्लाई लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें 12 वोल्ट हाफ एम्पियर से लेकर 1.5 एम्पियर तक का पावर सप्लाई चाहिए इसे चार्ज करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 एम्पियर का, तो आप 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर या हाफ एम्पियर का भी यूज कर सकते हो। अब पावर जो सप्लाई है, पावर सप्लाई जिससे हम इसे चार्ज करेंगे, उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस डायग्राम को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा 12 वोल्ट का इनपुट है ना, यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, ये जो माइनस वाला कनेक्शन है यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स जोड़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारे बैटरी का नेगेटिव होगा जो यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये वाला नेगेटिव पॉइंट होगा जो यहाँ पर आके जुड़ेगा, और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा आउटपुट वाला है। ठीक है, जिससे हम इन बैटरीज को यूज करेंगे। ऑलराइट, अब इसके 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव का जो इनपुट है वो सीधा का सीधा जाएगा इस वाले कनेक्शन में। ठीक है, ये जो हमारा रेड एलईडी है उसके पॉजिटिव में ये कनेक्शन चले जाएगा। ठीक है, इसका इतना ही काम है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा। अब हम लोगों को बैटरी का जो पॉजिटिव है उसे कनेक्शन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक स्विच यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। आपने मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया उसके अंदर भी देखा होगा कि एक मैंने यहाँ पर स्विच लिया हुआ है। ठीक है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव आ रहा है उसे हम कनेक्ट करेंगे स्विच में, और स्विच की हेल्प से हम लोग का कनेक्शन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब ये जो स्विच का कनेक्शन है ना, आप चाहे तो इस स्विच के ऊपर ये आउटपुट दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी इसको आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो
और यहाँ से भी ले सकते हो। मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया है उसको ना यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट के लिए, ठीक है। जो आउटपुट वाली लाइन है वो भी डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है। आपको अगर ये कन्वीनियंट लगे स्पेस के हिसाब से तो आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट्स जो है जिससे हम लोग चार्ज करेंगे उसका भी कनेक्शन हो चुका है, और जो 2 पॉइंट्स है जिससे हम लोग बैटरी का चार्ज यूज़ करेंगे वो 2 पॉइंट्स भी हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद ना मैं आप लोगों को इसका एक डेमो भी देता हूँ कि ये किस हद तक काम करता है। अब यहाँ पर ना मैंने इसे ना चार्जिंग पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसे चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए स्विच को ऑन रखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर स्विच ऑन रखा है ताकि मैं इसे चार्ज कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ ताकि जो चार्जिंग है वो ऑफ हो जाए, और ये निकाल देता हूँ, ठीक है। ये निकालने के बाद अब अगर हमें यूज़ करना है तो वापस से स्विच को ऑन करना है, ठीक है। पर स्विच को ऑन करने से पहले मैं आपको और एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये हमारा 12 वोल्ट की स्ट्रिप है, ठीक है, 12 वोल्ट की जो ये स्ट्रिप है इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है। 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है, ओके। तो इसको पहले ना मैं विदाउट स्विच ऑन किए आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं, मतलब स्विच के हेल्प से काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्विच ऑन नहीं किया है। अभी जैसे ही स्विच ऑन कर दूंगा यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें इसके अंदर से आराम से मिल रहा है। अब इसके बाद ना मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है एक 12 वोल्ट का मोटर जो हमारे गाड़ियों के अंदर लॉक अनलॉक का जो गन होती है उसके अंदर ये 12 वोल्ट का मोटर होता है। तो इसे भी मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मोटर एकदम आसानी से काम कर रही है जो कि 12 वोल्ट डीसी पे चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप इस सभी चीज़ों को आसानी से बना सकते हो और अपना 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई घर पर ही बना सकते हो। तो गाइस देख लिया कितना सिंपल और इजी प्रोसेस है। सारे स्टेप्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं वो जो अच्छे से फॉलो कीजिए, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।